अरे, आप अब एलन वॉकर कहाँ से आ गया? आप एलन वॉकर हो? नहीं। सौरभ जोशी की बीवी? नहीं। अच्छा, तो दिल्ली में रहते हो? शायद तैयारी कर रहा हूँ। अरे पीयूष बोल अच्छा। रहा हूँ भाई, पहचाना नहीं क्या तूने मेरे को यार? अरे पीयूष, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट भाई। दिस इज सही, बढ़िया भाई। पीयूष एंड आई एम हर्ष, एंड लेट्स स्टार्ट अ न्यू वीडियो। हम्म। भाई, ये बाकी बियर्ड वियर्ड बढ़ा रहा है क्या अभी? बढ़ा नहीं रहा हूँ, उतार ही नहीं है एक्चुअली। हम्म। दिखती है क्या? हाँ सही लग रही है, बट ऐसे लग रहा है कि बड़ी लग रही है। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बात कर लूँ एक दो चीजों के रिलेटेड, ऐसे लग रहा हाँ। है बस। और भाई क्या चल रहा है? अब बस बस बढ़िया। मैं बोल रहा था कि ये इंट्रो अभी हमने देख रेगुलर 2 एपिसोड डाल दिए, 3 शॉर्ट्स भी डाल दिए। तीन नहीं, छः। तो 6 शॉर्ट्स हो गए भाई। तीन रात को नाइस, डाले हाँ मैंने भाई। शॉर्ट शॉर्ट। हाँ मैं बोल रहा था कि तो फिर तो यार इंट्रो होना चाहिए, क्या करना चाहिए इंट्रो का? इंट्रो एनिमेटेड चाहिए कि हम कुछ करें उसमें? कैसा चाहिए? ऐसे ही कुछ बनाते हैं, ट्राई करते हैं यार। ऐसे ही नहीं तो एक दो एपिसोड और रुके जब तक कुछ प्रिपेयर हो। हाँ नहीं, फिगर आउट करते हैं वो भी, रिकॉर्ड भी करते हम्म। रहेंगे और क्या। हम्म। हम्म। बाकी लास्ट क्या कर रहा था इधर इससे पहले? कुछ अभी कहीं तो था क्या? मैं अ, अभी तो मैं कोड ही लिख रहा था बैठ के, जब तक तू आए। तो और लाइट तो बंद है भाई इधर, पता नहीं फ्राइडे का मेरे को अब तक समझ में नहीं आया क्यों कर। पूरे शहर में नहीं होती है, किधर भी सिर्फ ये एरिया में होती है। अच्छा, मतलब क्या? तो बस कोड लिखा, उसके बाद वो लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई। हम्म। मैं बंद कर दिया। अभी रीड कर रहा था मैं, एक्चुअली एआई बबल के बारे में पढ़ रहा था। अच्छा, एग्जैक्टली ओके। है क्या सीन, बस वही हम्म। समझ रहा था। बट कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं, कुछ फटेगा नहीं, सब नॉर्मल चल रहा है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि थोड़े टाइम में वाट लगने वाली है। और इतना पड़ेगा किधर जाता है सीन। नहीं बस वही बात चल रही है कि वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट, या बेसिकली उनका प्रॉफिट। तो लेट्स सी अभी कहाँ जाती है ये चीज़। तूने देखा कुछ उसके बारे में? मैंने तो वो मेन स्ट्रीम न्यूज ही पढ़ी अभी करंटली, कि वो एक जापान की लड़की ने शादी कर ली एआई से। हाँ। ऐसा है, पहली पहली शादी हुई है, ऐसा कुछ है। और हमारे पेरेंट्स के एल्गोरिदम तक ये बात पहुंच गई है। कितनी मेन स्ट्रीम है, तेरा ध्यान कहाँ है भाई? भाई मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं पता अगर ये चीज़ मेन स्ट्रीम है तो मैं दूर हूँ काफ़ी मैं मीडिया से। मैं गैरीवी का भी वीडियो देखा, उसने भी यही टेक बोला था बहुत पहले कि ऐसे तुम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन तक देखने वाले हो कि तुम उनकी शादी वो एआई से करेंगे। तो बेसिकली मतलब ह्यूमनॉइड फॉर्म में तब तक आ जाएगा ना कुछ। 1x देखा, 1x ने बनाया भी है ना एक ह्यूमनॉइड, भले बहुत हाँ हाँ, फ्लॉज हैं उसमें। थोड़ा मतलब बहुत। देखा मैंने। एमकेवीएडी का रिव्यू वो ऐसे काइंड ऑफ है ना, वाइब दे रहा था कि वो उसको गिमिक ही बोल रहा था। अच्छा। कि मतलब ऐसे जितना ट्रेंड है उतना ही ऑपरेट कर पाता है, बाकी सब देखने के लिए उसको इंसान चाहिए। और लोग मीम्स बना रहे हैं कि फिलीपींस और इंडिया में से कोई 1x का रोबोट चला रहा है। ट्रेन करके। कोई है नहीं है। भाई ऐसे क्या ऐसे बोल रहे स्टीरियोटाइप हैं। बना दिया है भाई ये तो। फिर ऐसा था कि एक बंदा सो रहा था, उसको फर्स्ट पर्सन व्यू था तो ऊपर दिखता है, तो वो 1x वाला रोबोट पिल्लो लेके आया होता है ऐसे। ये आना बदला, जो भी पूछा है उसका बदला ले रहा हूँ। भाई मैं तो जानबूझ के गाली देता हूँ कि जब ये पहले ह्यूमनॉइड फॉर्म में आएगा ना, जेमिना मेरे पीछे आएगा और उसके साथ हम्म। जीपी। अरे भाई, कौन? क्या ये कर आपस में लेगा भाई, मैं प्लग निकाल दूंगा। मेरा पर प्लान ही पर बैटरी वाली चीजों में आ सकता है ना बैटरी का फिर। कनेक्शन लूज कर देंगे भाई, और क्या। ओके। इसमें मैंने एक और ये तेरा टेक पर्सनली क्या है, कैसे बबल जो पार्ट है देखो लगता है कि ऐसे कंप्लीटली फ्लॉड है, जितना ज्यादा ये हो रहा है कि इतना भी खराब नहीं है, लाइक कैसे? अ, मेरा टेक से है, जब तक फिगर आउट करें
अभी तक हम्म। कैसे एलएलएम भी एकदम नया आया, सब चीजें न्यू हो रही हैं, तो समझ हम्म। रहे हैं और वो चीज ऑप्टिमाइज हो रही है, और कि वर्क में कैसे यूज होगी। अब हम्म। तक सब फिगर आउट कर रहे हैं, प्रॉपर ऐसे नहीं चल रहा है कुछ भी। तो जब तक हम्म। वो फेज रहेगा तब तक आई गेस सबको डर रहेगा कि बहुत चीजें हैं कि फेल होंगी, उनके फिर आउटपुट से लोग सीखेंगे। तो कैसे जब तक एक एफिशिएंट यूज तक नहीं पहुंचेंगे ना, तब तक हम्म। माहौल ऐसा ही रहेगा। सबको डर रहेगा कि बबल फटने वाला है, फटने वाला है। मतलब यूज केस प्रैक्टिकली ओवर पावर करना चाहिए उसका, जो रियल हाँ। सोसाइटी में है, अगर ये हम्म। बबल का मिथ हटाना है तो ऐसे ना। हाँ कि और यूज केस 3-4 डोमेन में ही शायद कवर अप हो रहा है ना ढंग से, मतलब मैं जनरल ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे टेक्निकल पार्ट वाले की नहीं। हम्म, जैसे समझ, काइंड ऑफ मार्केटिंग की चीजों में हो गया, हाँ ऑपरेशनल चीजें हो गई दूसरी भी इसके अलावा, उसमें जो भी रिपीटेटिव मोनोटोनस, जो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे हाँ मोनोटोनस हाँ। वाला पार्ट है, वो कवर अप हो रहा है अभी धीरे धीरे। और हम्म। इसके अलावा एजेंटिक में तो और ज्यादा इजी हो गया है ये चीजों के रिलेटेड। जब जब तक फिर अभी रोबोट्स में अफोर्डेबिलिटी और फंक्शनैलिटी है तब तक ये बबल नहीं होने के क्रॉस करेगा। और पता नहीं वो कितने टाइम तक ये होल्ड कर पाते हैं, ऐसा होगा ना। डॉट कॉम बबल कितने टाइम तक था? लाइक कभी बर्स्ट हुआ था? आई गेस 5-6 साल तक तो था ही। हम्म। अ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट हाँ तो अभी कभी 2022 के एंड में स्पीड अप हुआ था काफी, जीपी आया था, फिर और चीजें आती गई। देखा जाए तो 2028 तक काफी चेंज हो जाएगा जो भी चल रहा है। हम्म। और एक्चुअली मेरे को एक और बात याद आई, मैं भूल गया। एआई के रिलेटेड थी शायद से। मैं मेरे को क्लिक होती है तो मैं बताता हूँ, तू बता सकता है कुछ? बाकी मेरा करंट यूज केस तो यार देख ऐसे, मतलब मैं जीपी जेमिनाई काफी यूज कर रहा हूँ, पता नहीं अननोइंगली स्विच ज्यादा हो गया मेरा जेमिनाई की तरफ लीन करते हुए। इमेज जनरेशन की वजह से उसका इमेज जनरेशन काफी क्लीन है। और ऊपर से उसने बीच में जो प्री ऑफर भी दिया था ना, तो उसके हिसाब से अच्छा बेनिफिट मिल गया। तो मतलब अभी फिर वहां पे हो रहा है। और फिर उसके बाद मैं जीपीटी पे भी, जीपीटी भी मैं काफी करता हूँ क्योंकि मेरा काफी ट्रेंड है उस हिसाब से, उस सेंस में। हम्म। तो यूज कर रहा था। तो पर मैंने देखा है कि जेमिनी की राइटिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है पहले से, बहुत ज्यादा। और उसका टॉपिक रिसर्च भी थोड़ा बेटर हुआ है। पर जीपीटी की रीजनिंग बहुत मस्त है कोई भी चीज के रिलेटेड ऐसे। अच्छा। मतलब वो जो पर्सपेक्टिव एक्सप्लोर कर रहे हैं ना बहुत मस्त कर रहे हैं, पर उसके आर्टिकुलेशन में ना हमको डेप्थ में वो करना पड़ रहा है, कॉन्वर्जेशन बहुत करनी पड़ी, या फॉर्मूला हम्म। ओरिएंटेड रहना पड़ रहा है। बट जेमिनी में थोड़ा रॉ कर रहे हैं ना, तो मतलब तो भी आउटपुट मिल जा रहा है जो चाहिए। बट वो हेलुसिनेशन का प्रॉब्लम तक उसका थोड़ा बहुत है ऐसे जेमिनी का। बट वो हाँ तो अब किसमें नहीं है इतना, वो भी यार चला रहे हैं ऐसे। तो ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। बाकी इमेज जर्नी के इमेज जनरेशन के लिए मैंने मिड जर्नी अब तक एक्सप्लोर नहीं किया, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में किया था, बहुत जोरदार है हाँ वो हाँ। जैसे आउटपुट मैं देखता हूँ। बट अगर जनरली नॉर्मल अफोर्डेबल रेट में देखना है तो जेमिनाई का मस्त है बहुत ऐसे। और सोरा हम्म। 2 तो हमको एक्सेस मिला ही नहीं है पर्सनली अभी भी। हाँ, वो भी औरा का भी तो खाली बाकी उनको है। है ना, प्लस यूजर्स को है ना। हाँ हाँ, प्लस यूजर्स गो को। में बट भी अभी नहीं है इंडिया में भी शायद। कहाँ ऐप ऐप कहाँ है अभी तक इंडिया में भी ढंग से। सोरा का ऐप, हाँ मैंने वेबसाइट देखी, ऐप नहीं देखा है। ऐप आएगा तो पता है ना, वो सोशल अच्छा। मीडिया का फुल्ली फंक्शनल प्लेटफॉर्म बन जाएगा। यूएस में वो हुआ था ना, तो इसके लिए तो इतने सारे ट्रेंड्स आते हैं। वो बिल्ली डांस अच्छा। कर रही होती हाँ है, हाँ हाँ। या वो बिल्ली गन बिल्लौटा। चला रही होती है, ऐसे करके ये सब बहुत चल रहा है ना ट्रेंड। अब मैंने ऐसे बहुत सारे पेजेस भी देखे कि वो स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं। एक पप्पी है, वो टिकटॉक की वीडियोस नहीं आती थी कि इसकी फ्रेंड ने इसको धोखा दिया, उसकी फ्रेंड ने उसको धोखा दिया ऐसे, उसके वो पप्पी के वर्जन में आ रहे हैं, 3D पप्पी के वर्जन। कि एक रैंडम बंदा आके उसको बुली करके जाता है, फिर है ना वो बदला हाँ। लेने के लिए पैसा कमाता है, और वो हेल्प करता रहता है वो चीजों। परप्लेक्सिटी तो पूछ रहा था पूछ रहा था। परप्लेक्सिटी कैसा लगता है? परप्लेक्सिटी मेरे को डीप रिसर्च रिपोर्ट में बहुत अच्छा लगता है, बट करंटली मेरे को डीप रिसर्च का इतना काम नहीं आ रहा है। मैं अभी हम्म। पेन पॉइंट्स मेरे मार्केटिंग में भी, मैं इनिशियल स्टेज पे और बीच में जब ऐसे होता हूँ तब मैं पेन पॉइंट्स के लिए रिसर्च करता हूँ, फिर मैं ट्राई करता हूँ कि आंसर ओरिएंटेड ही रहूँ, क्योंकि बार बार पेन हाँ पॉइंट्स हाँ। के पास नहीं जाऊँ मैं इतना ज्यादा ऐसे। फिर क्या होता है, खाली रिसर्च रिसर्च के लूप में ही फंस जाते हो तुम। तो मेरे को वो चाहिए होता है कि हमारा आंसर में क्राफ्ट अच्छा होना चाहिए, कि वो चीज एक बार पता चल गया ना हम्म। कोर हम सॉल्व क्या कर रहे हैं क्लैरिटी के लिए, तो तब मैं हाँ। परप्लेक्सिटी के बाद जाता हूँ ऐसे ब्रेक डाउन के लिए चीजों की। अब हम्म। स्टोरी टेलिंग के लिए इतना मैंने यूज नहीं किया है उसको ऐसे।
बाकी। हम्म। रिसर्च मैंने भी यूज किया है, मतलब पहले नहीं। हम्म। मैं अपने एक फ्रेंड को एक्चुअली हेल्प आउट कर रहा था, कर रहा हूँ मेरी, इनफैक्ट अभी भी। सॉरी सॉरी, चेयर की आवाज तो नहीं आ रही है मेरी बीच बीच नहीं में? नहीं नहीं। तो मैं उसको रिसर्च हेल्प आउट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे परप्लेक्सिटी काफ़ी यूज। बट पता है कम मेरे को, शायद चैट जीपीटी की इतनी हमको हैबिट हो गई है कि मैं परप्लेक्सिटी पे जाने का करता ही नहीं हूँ इतना। मैं जीपीटी के डीप रिसर्च पे ही अटका हूँ। ये बट मेरे को लगता है कैसे ये बाहर सुन सुन के परप्लेक्सिटी रिसर्च में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बैक ऑफ द माइंड एक रहता ही है कि परप्लेक्सिटी भी हाँ देखना पड़ेगा, लगता है कि अगर जीपीटी सही हाँ, नहीं हुआ तो। ये तो है बहुत बड़ा फैक्टर भाई, इसमें यही चल रहा है ना यार, इनका बैटल है कि किसका अटेंशन हम ले सकते हैं ऐसे। फिर हम्म, सब जन अपने आप को ऐसे पोजीशन कर रहे हैं कि किस में बेस्ट करें ऐसे। अभी ये मार्केटिंग टूल का पी से कुछ तो शायद अगर मैं राइट हूँ तो एक वीक पहले ही जेमिनाई का ना एक लॉन्च हुआ है पी से, मेरा बाकी है यूज करना, वो मैं करूंगा। वो बोल रहे हैं मार्केटिंग के लिए खतरनाक है बहुत, मतलब अगर टीम तुम्हारी 6-7 जनों की है तो तुम 2-3 जनों में ये पुल ऑफ कर सकते हो। एक एक अच्छा क्रिएटिव जो जनरेट करता है ना वो पूरा एडिटेबल है, समझ ऐसे कि समझ जो अच्छा। ये उसका टेक्स्ट यूज कर रहे थे डिस्पर्स हो जा रहा था ना, पता चल जा रहा था कि एआई नहीं लिखा है ये हाँ टेक्स्ट। हाँ। भले कोई कितना भी बोले, मैंने आउटपुट में वो देखा है, जब तक तुम रिफाइन नहीं करते रहो बार बार उसको, कि घटिया बहुत घटिया क्रिएटिव बनता था, मतलब अगर डिजाइन प्रिंसिपल्स के हिसाब से देखें। बट हम्म इसमें ये लोग बोल रहे हैं कि तुम हर एक एंड उसका रिस्ट्रक्चर कर सकते हो फाउंडेशन बना के। तो भाई ऐसे मैं बोलूँ जिसका डिजाइन सेंस या टेस्ट अच्छा हो या ऑब्जर्वेशन अच्छी हो, वो तो मस्त क्रिएटिव बना सकता है इसको लेके ऐसे। हम्म। तो मैं खुद ट्राई आउट करूंगा वो, मैं क्यूरियस हूँ ये वीक में खेलने अच्छा। उस चीज के साथ खेलने के बाद। बाकी कल ही वो परसों शायद या कल 5.1 भी आ गया ना जीपीटी। 5.1, हाँ। हाँ, मैंने उसका पोस्ट पढ़ा, बोल रहे हैं कि पर्सनैलिटी वाइज और ह्यूमन इंटरेक्शन वाइज बहुत लीन कर दिया है उसको चैट जीपीटी को उस तरफ कि भाई तुमको लगेगा वो और ज्यादा ह्यूमन है। और थोड़ा वो भी बोल रहे हैं ना कि ऐसे 18+ वगैरह भी कुछ जाने देंगे, वो हुआ है क्या? हाँ वो तो बात चल रही थी, अब पता नहीं वो कब एनरोल करने वाले हैं। ऐसे था कि वो इसको एरोटिका हाँ हाँ। जैसा जॉनर होता है ना, तो वो लोग वही। एडल्ट चैट की तरह इसको बनाना चाहते थे, तो उसके हिसाब से था। यार वही जॉनर है, अगर देखो अट्रैक्ट करना है ना अपने प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस को, ज्यादा से ज्यादा उसको देख के ही आएंगे कि भाई ऐसा कंटेंट मिल रहा है इधर, हाँ भले वो वो विजुअल या वर्बल क्यों नहीं हो, मतलब वर्बल नहीं। लोनलीनेस भाई, हाँ लोनलीनेस वर्बल। सबसे ज्यादा बिकती है, हम चाह के सब जने हाँ मतलब उसमें कन्विंस हो ही जाते हैं एट द एंड कि इधर है कम्युनिटी इवेंट है डेटिंग प्लेटफॉर्म है वो सब है, चाह के तुम आओगे ही ऐसा है। हम्म, तो भी समझ, अगर हमारा सोशल एंजाइटी हाई होती जा रही है सोसाइटी वाइज भी से, यहाँ हाँ। इंटरेक्शंस भी कम होते जा रहे हैं, हम्म, और हम चाहते हैं कि एफर्ट लगे ही नहीं दूसरे एंड से, वो हमको अपोज ही नहीं करे कुछ भी सेंस में। हाँ। तो यार इससे मतलब फिर चैट बॉट से बात करना थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता है ना, वो प्लेजर तक पहुंच जाता होगा, क्या एंड अरे होगा नहीं बट वो चीज का कितनी बार कर ऐसे। करके करेगा, एक पॉइंट पर तो देखो लगेगा ना मेरा कुछ ह्यूमन इंटरेक्शन हो ही। यार। यार देख पता है, सच बताऊं हर्ष, मैं ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि मैंने जब ऐसे वॉइस असिस्टेंट ट्राई किया ना जीपीटी का ऐसे, बहुत हाँ। टाइम हो गया, मैंने 3 महीने पहले वॉइस असिस्टेंट से बात की थी, मेरे को बहुत हम्म, स्लो लगता है पर्सनली, अब हाँ जैसे होता है उससे थोड़ी रीडेबिलिटी की मतलब रीड करने की मेरी आदत ज्यादा है थोड़ी, हाँ। तो मैं इसके हिसाब से वो प्रेफर करता हूँ। बट मैं जब कम्युनिकेट करने के लिए वो कोशिश कर रहा था तो वो अज और आस में इतना अच्छा हो गया था कि मेरे को लग रहा था कि मैं किसी बस इंटरनेशनल या बाहर के बंदे के बेटर एक्सेंट वाले से उससे हम्म। बात कर रहा हूँ। मेरे को डिफरेंस हाँ इतना मालूम ही नहीं पड़ा, 80% एक्यूरेसी मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ उसको थी तभी, वो मेरे को हाँ। बात हो गई 1-1.5 महीने की समझ। तो तू अगर सोच आधा घंटा या 10 मिनट या 5 मिनट रोज अगर तू उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है वॉइस असिस्टेंट की तरह, समझ हम्म, तू बिजी है काम करते करते बात कर रहा है जैसे एलेक्सा से करते हैं, हाँ। और उसके पास तेरे पे फॉलो अप क्वेश्चंस करना और वो सब का पावर है, तो तू तेरे लिए कितना कॉमन हो जाएगा यार। हमने तो ऐसे मार्वल के टाइम पे टोनी स्टार्क को भी जारविस से बात करते हुए देखा ही था ना। बट हाँ आई अरे नो कि मेंटली एक्सेप्टेबल नहीं लगता है, एक स्विच है जो नहीं मानने की कोशिश करता है अरे ये बट चीजों को, अगर बट ऐसे मैं बिलीवेबल लगता है मुझे। तू अगर ऐसे देखेगा तो जो मैं शायद वर्ड्स मैं प्रॉपर नहीं हूँ मेरे, या मेरे को पता नहीं हो, बट मेरे को जितना पता है उससे बोलता हूँ। तो देख पाथ ऑफ एवोल्यूशन कितना चेंज हो जाएगा हम्म। फ्यूचर का। ह्यूमन इंटरेक्शन की तो वैल्यू बहुत घटते जाएगी। तू जितना इनको इन
जो फ्यूचर जनरेशंस होंगी, ठीक हम्म। है, दे विल एक्चुअली बी लोनली बाय बर्थ, आई गेस। नहीं, मतलब अ, वो ट्रेड्स पहले से ही रहेंगे लोनलीनेस के उनके अंदर, हम्म। डिस्कनेक्टेड रहेंगे काफी, इंटरेक्शंस की वैल्यू नहीं रहेगी। तो पूरा ऐसे वो जो हमको डिफरेंशिएट करता है इन चीजों से, वो वो सब जा ही रहा है एक वे में। तो हाँ, तूने हर देखी है मूवी या सुना है? हर। हाँ हाँ। नहीं नहीं। जो जोकर, सिर्फ जोकर मूवी नहीं है थी, कौन फिनिक्स वाली, नहीं सिर्फ मेरे को जोकर याद नहीं, नॉर्मल। शायद देख, मेरे को याद नहीं है। उसमें क्या है कि ये ऐसे वॉइस असिस्टेंट ही होती है, एक एआई होती है, उससे बात कर रहा होता है। हम्म, वो उसकी गर्लफ्रेंड बनती है बाद में, फिर वो ह्यूमनॉइड फॉर्म में भी आती है वापस, ऐसे करके एंड में। मतलब उनका ऐसे ऑप्शन होता है उसके पास कि अगर उसको चाहिए तो वो बोल रहे हैं कि क्लोजेस्ट टू रियलिटी है जो अभी पुल ऑफ हो रही है चीजें। जैसे अगर रोमांटिक वॉइस असिस्टेंट से कोई बात करता है तो मेटा वेटा के भी खुद के बहुत सारे हैं ऑलरेडी, लोगों ने बनाए हुए हैं। देखेगा ना, मैसेंजर के ऊपर आता है हाँ हाँ, कौन से वॉइस आता असिस्टेंट से है। बात करना है। ये तो हम इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं बात करने में, बाकी बहुत सारे जने बना रहे हैं और उसको अपडेट करते जा रहे हैं। खास कंपनीज भी है ये चीज के रिलेटेड, तो वो तो पता होगा। और इसमें हर में फिर वो ऐसे एक टर्निंग पॉइंट था मूवी का, सॉरी स्पॉइलर है नहीं कि नहीं, रुक, ऐसे। ये देखी है मैंने, देखी। नहीं नहीं, ये नहीं, मैंने कुछ और देखा था, उसमें वो मर जाता है, फिर वो उसका बॉड वो अलग था। मेरे को याद नहीं है। आयरोबोट। नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट मैंने ऐसा हम्म। कुछ तो देखा है। हाँ, तो ऐसे टर्निंग पॉइंट ये था जब वो ऐसे सेल्फ अवेयर होता है, थोड़ा ज्यादा कोशिश करता है होने की। तो पूछता है उससे, तो कितने जनों से बात कर रही है, तो वो बोलता थी कि पता नहीं कितने लाखों या करोड़ों लोगों से मैं ऑलरेडी बात कर रही हूँ, और उनके लिए मैं स्पेशल असिस्टेंट हूँ, ऐसे ये सब। तो फिर वो मेंटली एक्सेप्ट करता है, यार ये तो चीटिंग हो गई ऐसे मेरे साथ है क्या, कि वो तो एक ही पार्टनर को एक्सपेक्ट कर रहा था बट हाँ, वो ऑलरेडी हर जगह प्रेजेंट है। यहाँ तक कि उसने ये भी बोला था कोई तो बड़े फिलोसोफर के को डेट कर रही हूँ मैं, क्योंकि उसकी मेमोरीज तो उसमें फिट थी ना हाँ, एआई में। हाँ, तो वैसे एक, मतलब खतरनाक था। मेरे को लगा कि जो डिजिटली फिजिकली प्रेजेंट नहीं है वो डिजिटल प्रेजेंस उसको डेट करी, और फिजिकली प्रेजेंस डिजिटल प्रेजेंस को डेट कर रही है। डिजिटल प्रेजेंस का फायदा है हर भाई सेंस में। कितना फक है। थोड़ा पकड़ अप था बट ठीक है ऐसे। एक मतलब मिनट मेरे को पॉज ऐसे है। लगा कि हम, हाँ हाँ, सॉरी। हाँ, बोल बोल। मेरे को वही लगता है स्टार्ट। कि ये कम्युनिकेशन वहां पे, मेरे को लगता है कि कम्युनिकेशन वहां पे से लीड कर सकता है, अच्छी खासी पॉसिबिलिटी मेरे को पर्सनली दिखती है ऐसे। क्योंकि कौन नहीं जा रहा है यार, ये लोनली चैप्टर थे हर एक के पार्ट में लाइफ में, और वहां पे तुम अपने हाथ पे से मिल जाए तुमको जो चाहिए, तो क्या वो ऐसे लगता है ना कि एफर्ट नहीं है। हम्म हम्म, हम्म। हाँ, मतलब ये तो मेरा मेरे को लग रहा है कि पर्सनल तू अभी ओपिनियन है। अभी एक्सेप्ट एक्सेप्ट हाँ नहीं हाँ, कर मैं पा रहा है। वही हाँ बोल कोई रहा बात था नहीं, नॉर्मल है वही, वो कि कुछ नहीं है। I would rather go the other way than talk to some AI chatbot or something when I हम्म, feel lonely or so, ऐसे। हाँ, हम्म। मतलब ये मेरे लिए नहीं है, अलग है थिंकिंग वगैरह। यार मैं पर मैं ऐसे वही बोल रहा ऑपरेट हूँ नहीं ना, करूँगा। हम्म पर तेरे, तू पर्सनली ऐसे, मतलब मैं पावर बोलना तो गलत होगा इसको, बट हम्म। तेरे में वो एक्शन करने का है कि भाई यार कोई बात नहीं, मेरे को भले सामने से कोई कुछ भी बोलता है, मेरे को शेयर करने का मन है तो आई विल शेयर इट। और आई एम लकी इनफ कि मेरे अराउंड ऐसे लोग हैं जो सुनना चाहते हैं वो मैं जब भी बोलता हूँ ऐसे। कि मतलब किसके लिए, कौन सी बात से बोल मतलब रहा ऐसे, मतलब जो शेयर करने वाली बात पे बोल रहा हूँ कि है? तेरे को अच्छा। चैटबॉट से बात करने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि तू अपने आप को इतना मानता है कि हाँ हाँ। कोई बात नहीं, मैं तो शेयर कर दूंगा भले फिर सामने से कैसे भी एंड पे आता है। या तो हम्म। वी आर लकी इनफ कि हमारे अराउंड ऐसे हाँ, लोग हैं जो हो गया। सुनना भी चाहते हैं हमको। हाँ, समझा? बट तो फिर वो वही चैप्टर बात है वो ना, आता यू हैव नहीं टू है सुन के। कल्टीवेट दोज रिलेशनशिप्स ना, सामने से हाँ। थोड़ी मिलेगा कुछ भी। हम्म। तो वही रादर तो बोल देन रहा हूँ, वो वर्क ऑन दैट। टाइम, हम्म वो जो टाइम है, या जिसको ऑलरेडी डिफॉल्ट में ये सब चीजें नहीं मिली है, समझ रहे? मतलब हम्म। डिफॉल्ट में तो, किसी को नहीं मिलता मतलब हाँ, मतलब समझ शायद। ऐसे होता है कि बहुत कम होते हैं जिनको डिफॉल्ट में कोई भी रिलेशन नहीं मिला होता है।
हाँ। बट अगर वो अपने आप को ओपन रखें और फिल्ट्रेशन प्रोसेस से जाएं आना जाना, तो वो शायद पहुंच पाएंगे सही जने तक जिनको पहुंचना चाहिए। नहीं तो ऑप्शन तो हमेशा डिस्कनेक्टेड रहने का हर इंसान के पास होता ही है। हाँ। और डिस्कनेक्टेड रहने में भी जो कनेक्शन है वो फोन दे देता है। हम्म। और डिफॉल्ट ही डिस्कनेक्ट है, तो सब जने पहला स्टेप वही लेंगे ना ऐसे। मैं सब जने नहीं, मैं ऐसे जनरली आगे मूविंग ग्रुप, फॉरवर्ड हाँ की हाँ। सोसाइटी में बात कर रहा हूँ। हम्म। अब ऐसे टेक्स हैं, देखिए यूटोपियन रियलिटी होती है और डिस्टोपियन रियलिटी हम्म। होती है। तो समझा। ऑडियंस के लिए ऐसे डिस्टोपियन अच्छा, इज द गुड थिंग एंड यूटोपियन बैड। उल्टा बोल रहा है। अच्छा। हाँ, सॉरी सॉरी, डिस्टोपियन गंदा। हम्म, हाँ। हम्म। डिस्टोपियन टर्मिनेटर है बेसिकली। हाँ। तो टर्मिनेटर मूवीज देख लेना तुमको और समझ ना हो तो। यूटोपियन ऐसे हो सकता है कि तुम टेक के साथ एग्रीकल्चर भी बढ़ता हुआ देखो, तुम ऐसे ग्रीनरी फुल हो जाए, एकदम अच्छे एनवायरनमेंट हो जाए, हाँ। पॉल्यूशन सॉल्व हो जाए, वर्ल्ड क्या बोलते हैं, वर्ल्ड इज फैमिली, क्या होता है वो। वन वर्ल्ड इज वन फैमिली। वो, हाँ वो सब हाँ, हो समझ जाए गया, मैं एकदम समझ वो। गया। तो काइंड ऑफ वो क्लोजेस्ट टू जो भी वो स्पेक्ट्रम पे आता है वो यूटोपियन हो गया ऐसे। मैं हाँ, अभी मतलब सब सॉल्व होता जाए बेसिकली, अ, पॉजिटिव। थोड़ा कनेक्टेड ज्यादा नहीं है टॉपिक, बट अभी रील स्क्रॉल कैसे वही आता है जो तेरे को पसंद है। फिर कैसे हम्म, वो टाइप की रील्स आती है जो आई वॉज पार्ट ऑफ दिस एरा, दिस जन, मतलब वो टाइप की रील्स आती है। पीछे एक नॉस्टैल्जिक म्यूजिक लगा देंगे और वो हम्म, कोई भी वीडियो ब्लैक एंड वाइट में या थोड़ा से स्लो गाना, वो, हाँ, तो वो कैसे एक इंक्लूसिव वाली फीलिंग देता है सामने वाले को कि मैं पार्ट हम्म, हूँ इस चीज का। तो मेरे को लगता है कि वो भी एक अ, तेरे अंदर लोनलीनेस है जो तेरी वहां पे तेरे को लग रहा है कि तेरे को पार्ट पूरी हो रही है, समझ रहा है। हाँ, इसके लिए लोग ज्यादा टेंड करते हैं बियॉन्ड सोशल मीडिया, ताकि उनको वो स्टफ मिलता रहे जिनसे को लगे कि वो इंक्लूडेड है, किधर न किधर एक पार्ट है कोई चीज का। हाँ, समझ हाँ। गया। इंक्लूसिविटी हो सकती है, बहुत बड़ा पार्ट हो हम्म। सकती है भाई, सही बोल रहे हो। मेरे को एक दूसरा चीज लगती है कि बोर्डम भी हो सकता है, कि बोर्डम हमसे हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल ही सहन ही नहीं हो रहा है। कि भाई ठीक है, एक सेकंड भी ऐसे कैसे चला गया, क्योंकि हाथ खुद ब खुद उधर चला जाता है। हाँ। सेकंड्स में एंटरटेनमेंट है, मतलब डोपामीन ऐसे फ्लक्चुएट, पता नहीं, ऊपर स्पाइक अप ही रहता है। फिर वो नीचे जाने के थ्रेशोल्ड पे पहुंच करने की बाद भी हम निचोड़ रहे हैं उसको ऐसे। हम्म। तो अभी अरे हाँ, वो भी था कि डिजिटल डिटॉक्स भी बहुत ट्रेंड कर रहा है, लाइक 50% और इंक्रीज हुआ उसके कंज्यूमर में। अहमदाबाद, अहमदाबाद नहीं सॉरी, केरला साइड पे भी कोई ट्रिप है, वो लाइक 3 लाख रुपीज चार्ज करते हैं कुछ 15 डेज का, ऐसा कुछ था, 2 लाख या 3 लाख था। वो हम्म। डिजिटल रिट्रीट में 50% लोग ज्यादा आए हैं इस बार। ऐसे लोग इतने अच्छा। बर्नट आउट हो चुके हैं टेक यूज करके, और स्क्रीन टाइम इतना हाई रख के। मैं पर्सनली इतनी बार यार वो फेज से जाता हूँ सेम। कि भाई यार आई विश कि ऐसे, बट ऐसे लगता है कि कुछ तो छूट जाएगा, कुछ अर्जेंट काम मेरा रह जाएगा, तो मैं यार छोड़ नहीं सकता ये स्क्रीन, ऐसे फील होता है कंटिन्यूअसली। तो वो फिर लूप रिपीट होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। फिर ध्यान हाँ। दिलाना पड़ता है, कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चल टेक योर टाइम, फिर ऐसे हाँ। वापस आना, कोई बात नहीं ऐसे। तो डिस्कनेक्शन वाला बहुत वो टैब ओपन रखना पड़े, अगर वो हाँ। रखना है तो। देखो, एक और वियर्ड टेक आया था, पता है। हम्म, मैं उस दिन बैठा था, empathy is inversely proportional to the strength of relationship, हम्म। कि जितनी एम्पैथी इज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। एम्पैथी ओके। नहीं यार, मे बी एम्पैथी तो बड़ा वर्ड हो गया यार, ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जिससे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये। यहाँ मे बी द स्ट्रेंथ टू पावर टू फॉरगिव समवन, लाइक जितना ज्यादा तेरे क्लोज रहता है ना उतना तू इजीली फॉरगिव नहीं कर पाता है। यहाँ तू ज्यादा एम्पैथाइज नहीं कर पाता सामने वाले के साथ, और जितना देर से वो कम, तू कम जानता है उसको, ज्यादा कनेक्ट करता है। अ, हम्म, क्यों मेरे को थॉट आया मेरे को पता नहीं, बट हाँ, मैंने ऑब्जर्व किया मेरे साथ ये काफी हो रहा है। मैं जब भी अपने रिलेशनशिप्स देखता हूँ, दोस्त हो गए, घर हो गया, और मेरा प्रीवियस रिलेशनशिप भी शायद,
नहीं, उधर थोड़ा उल्टा था। वो काफी अलग चीज थी, बट हाँ, फ्रेंड्स एंड फैमिली में मैंने ऑब्जर्व किया एंड मेरे को ये चीज काफी गलत लगी कि ऐसे तो कनेक्ट नहीं रहना चाहिए। कि जितना तू अम, दूसरों के साथ है उतना अपनों के साथ तो रहना ही चाहिए ना। हम्म। हम्म। देखो क्या हाँ लगता मतलब है। ऐसे होता है ना, हाँ वो मतलब वो सेंस में बोल रहे हैं ना कि हम जो जो ऑलरेडी रोज कांटेक्ट में होते हैं हम उनको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। हाँ हाँ। क्योंकि ऐसे हमने किसी को ऐसे हमारे लिए कोई एक सुपीरियर बन गया होता है या प्रायोरिटी जना बन गया होता है इसके लिए। क्योंकि हमको मालूम होता है कि वो लोग तो हमेशा अवेलेबल रहेंगे ही जो हाँ हैं। वही। हाँ हाँ। तो ये वो तो बहुत हम ऐसे वो भूल जाते पॉइंट हैं है। कि वो भी एक पॉइंट पे ह्यूमन है, उनका खुद का भी है। हम्म। मतलब उनका वर्ल्ड हमारे अराउंड रिवॉल्व नहीं करता है ऐसे। बहुत कॉन्शियस टेक है ये तो पता है जैसे। बट बोलते हैं कि जैसे ब्रीदिंग है। अभी हम हर मोमेंट पे हमको पता ही नहीं होता हम ब्रीथ कर रहे हैं कैसे हम्म इतनी। तुम्हारी लाइफ वैसे इतनी सटल होनी चाहिए कि तुम्हारी प्रेजेंस अगर तुम इतना अच्छे हो ना प्रेजेंट रहने में कि तुमको पता ही नहीं चलेगा कि तुम प्रेजेंट हो ऑलरेडी। हम्म। समझा बेसिकली जैसे ब्रीदिंग हुआ ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है हम तब हमको पता चलता है कि हम ब्रीथ कर रहे हैं। ऐसे मैंने ये ओशो का टेक भी पढ़ा था और पता ही नहीं कोई तो ऐसे अवेयरनेस के बारे में बहुत साल पहले भी बात कर रहा है उसने भी यही सेम चीज बोली थी ऐसे। कि कि मतलब जब कोई इतना। चीज चली जाती है ना हाँ। तब उसका गैप ज्यादा फेल्ट होता है। जो भी मतलब बहुत स्मूथ होती है उसकी बात कर रहा हूँ। और हम्म स्मूथ को ज्यादा करके लोग बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं ऐसा है। हम्म। बट ऐसे कोई देख लेना कोई भी चीज भी बनती है जब तो कितना फ्रिक्शन होता है स्टार्टिंग में कोई मशीनरी कोई बनने में फिर ओवर द टाइम पॉलिश होता है उसका प्रोसेस बनने में हाँ। जाता है। फिर इतनी सीमलेस हो जाती है एक स्टेज के बाद जैसे इंटरनेट देख ले यार। हम्म। इंटरनेट ऐसे बिट रेट पे चलता था पहले भी। हाँ बाइट्स पे हाँ। डाउनलोड कर रहा होता था मैं स्टार्टिंग में हाँ पता है ऐसे फॉसिल्स के टाइम की बात कर रहा हूँ ऐसा लग रहा नहीं नहीं, मैं भी हूँ। वो टाइम पे देखता तो था भाई। भाई तो आई स्टिल बाइट्स रिमेम्बर दैट मॉडेम, जो छोटे छोटे दो आते थे। डायल अप कनेक्शन देखा, वापस इंक्लूसिव हो गया। 2 से 3 घंटे लगते थे पता नहीं है कितना 500 MB डाउनलोड करने में जान निकल जाती भाई। थी सर 2 से 500 MB। इतना फ्रिक्शन। और अभी भाई। देख तो भाई मजाक में हो रहा है भाई 2 मिनट में 1 मिनट में 100 100 MB खत्म हो जाती है। अरे मेरे को अभी तक याद है, मेरे भाई क्या को है जी यार टी ए। इतना क्या क्या। स्पाइक खतरनाक था ग्रोथ का इंटरनेट का ओवरऑल डिजिटल हम्म। ऑप्टिमाइजेशन भाई। वो लगता है मेरे को सबने उस पे 100x किया है। जो भी हाँ। होगा परसेंटेज वो देखा है। मैं तो भाई, मेरे को जी टी ए पहली बार पता चली थी तो सैन एंड्रियास थी। 4 GB हम्म की गेम भाई, और इंटरनेट होता था वो मॉडेम बी एस एन एल का। दो हम्म सौ छप्पन के बी पी एस कभी 500, बस उतना चलता था हम्म भाई साला। और लैपटॉप था खाली दुकान पे, हम्म। तो डाउनलोड से वो उतनी देर कर सकता था जितनी देर शॉप ओपन हो। उसके बाद अगले दिन डरा के भाई हाँ ये छह था। दिन लगे थे, मैं रुका था गेम के लिए। साला अभी भाई मजाक में डाउनलोड होती है हर एक चीज। हाँ रोज जाऊँ भाई रोज जाऊंगा वापस 7 बजे घर आ जाऊंगा डाउनलोड करके और वापस कंटिन्यू कर देंगे। खाली क्रैश नहीं हो जाए बस वो चाहिए था फाइल आधी डाउनलोड होके रुक नहीं जाए। जिस दिन आधी रुकी वापस डाउनलोड पे रखनी पड़ती थी। हाँ हाँ। नहीं, पर टॉरेंट की भाई अच्छी बात रिज्यूम वाला फीचर था। हाँ नहीं नहीं वो तो तो रोना पड़ता था भाई। हम्म, वो तो है भाई। भाई बाकी गेम्स के साथ तेरा कैसा रहा है। गेम्स तो यार बहुत अल्टीमेट एक्सपीरियंस रहा है मेरा मेरा मतलब मोस्ट रिमार्केबल जो मेंटली मेरे को गेम्स हाँ। लगते हैं जो अभी तक मेरे को रिकॉल है जो गेम्स का। हम्म। उसमें से एक तो आती है जीटीए। हाँ। जीटीए सैन एंड्रियास मैंने खेली है स्टोरी मोड मैंने जीटीए सैन एंड्रियास का आज तक मैंने याद ही नहीं है मैंने एक बार खत्म किया होगा। उन्होंने वो गेम शायद 100 से 500 बार खेली होगी पता नहीं। मतलब ऐसे अलग अलग ऐसे नहीं पूरी खत्म करने में नहीं हाँ। फ्री रोम करके फ्री ऐसे। रोम। वो जीटीए वाइस सिटी डेव डेव भी मैंने बहुत खेली है। डेव टू डेव। डी गेम था। अच्छा। उसमें डायमंड्स कलेक्ट करने होते पहली बार जब कंप्यूटर चलाया था ना। हाँ तो हाँ। ऐसे नहीं आ रहा था चलाने तो डेव गेम चला के दी थी कंप्यूटर क्लासेस वाले ने। तब वो मोटे वाले स्क्रीन के लिए कंप्यूटर होते थे। यार डी। तो उससे सीखा। हाँ फिर उसके हाँ बाद 2D में प्रिंस ऑफ पर्शिया आती थी वो हाँ खेली हाँ। थी। याद डेव है। के बाद प्रिंस ऑफ पर्शिया। तो प्रिंस ऑफ पर्शिया के बाद मैंने वाइस सिटी खेली थी। फिर वाइस सिटी के बाद सैन एंड्रियास खेली थी।
फिर फिर आई फोर। वाज लकी। फिर एक हाँ, फिर एक नहीं नहीं, फोर नहीं, फिर कजन PS2 लेके आया था मेरा। हाँ। तो उसके तो है ना, तभी मैंने बाहर भी जाना चालू किया था दोस्तों के साथ, कुछ 20 रुपए में वो 1 घंटा देता एक था खेलने के घंटा। लिए। हाँ, तो हम हाँ। 3 या 4 जन जाते थे। उसमें स्मैकडाउन 2005 खेलते थे। उसमें कस्टम प्लेयर हल्क बना होता था, वो लेते थे। यहाँ तो है ना, बेंटेन खेलते थे, गॉर्डन खेलते थे उधर ऐसे। फिर तभी जब कजन ने ली PS2, तो ड्रैगन बॉल जी भी आई थी, बुटकाई टेनकाइची 3। अच्छा। वो बहुत खेली मैंने, बहुत। मतलब फिर इसके बाद तो गेम्स की बहुत जिद पड़ गई थी मुझे, मुझे चाहिए या क्या। तो वो 2-3 साल तक पीरियड चला, फिर लकीली मुझे PlayStation 3 मिला था। भाई उसका फाइट अलग ही था। उसमें पहली गेम फ्री जो मिलती थी वो स्ट्रीट फाइटर थी, 2,500 रुपए की एक गेम आती थी भाई। वो गेम लेके ही नहीं दी थी। तभी क्रैक का वेट करते थे कि क्रैक कब आएगा हाँ तो गेम डलवा के आऊंगा ऐसे। भाई, तभी क्रैक डलवाने मेरे इधर ही तो आया था। हाँ, वही वही। तो इसके लिए मेरे को 6 महीने 1 साल वेट करना पड़ा था, तब तक मैं स्ट्रीट फाइटर ही बार बार खेले जा रहा था। तो बर्नआउट हो गया था, गेम से बर्नआउट हो गया था। बोला इतना सुपर पावर जैसा कंसोल वो टाइम का मेरे पास पड़ा है, पर मैं क्या उखाड़ रहा गेम ही हूँ नहीं। उससे। दो दोस्तों ने भी तभी लकीली ऐसे इसके थर्ड टाइम बाद वो ले ली थी सीडीज, बट उसके घर पे हाँ। ही खेलते थे हम। ब्लैक ऑप्स 2 खेलते थे एक तो, हम्म, और मॉडर्न वेयरफेयर 3 खेलते थे ऐसे। अच्छा। हाँ, फिर उसमें बहुत गेमें ट्राई की, कौन सी थी, एक GTA 4 भी खेली, हम्म, GTA 5 भी खेली उसमें। फिर Assassin's Creed खेली 3। अरे, फिर 4 खेली, ब्लैक फ्लैग। फिर प्रेडेटर 2 खेली, 2 की 3 प्रेडेटर भी अल्टीमेट गेम थी। तूने तब तक शायद लैपटॉप भी ले लिया था ना फिर? हाँ, लैपटॉप भी ले लिया था फिर मैंने, तो प्रेडेटर 2 मैंने उसमें ही खेली थी, लैपटॉप में ही खेली थी। फुल जोरदार मजा आता था इससे ये। फिर उसके बाद और कौन सी थी, डॉन, क्या था, एक एक तो एक वो भी गेम थी, मैं नाम भूल, होराइजन ऑफ जीरो डॉन। उसमें हम्म, मैकेनिकल डायनासोर्स होते हैं ऐसे, दूसरे प्लेनेट पे शायद दूसरे प्लेनेट पे ही होती है मेन कैरेक्टर। उसको ऐसे अलग अलग डायनासोर्स को पकड़ के ट्रेन कर सकते हैं या तो खत्म कर सकते हैं उनको। हम्म, टीरेक्स और वो सब भी होते हैं, एक रोबोटिक वर्जन वाले ऐसे। हाँ हाँ। उसका फर्स्ट पार्ट खेला, टॉम रेडर खेली। वो मतलब फिर वो तो गेम्स का चलता ही रहा ऐसे समझ, बहुत टाइम तक ये पूरा से स्पेक्ट्रम था अलग अलग, इधर जितने टाइटल्स आते थे ना मेन स्ट्रीम प्ले स्टेशन के या VC हाँ के, हाँ। सब एंजॉय किए, स्पाइडरमैन वो सब तक। लास्ट मैंने खेली फिर रेड डेड रिडेम्पशन 2, बहुत टाइम तक खेली थी। वो बाप गेम थी, मेरी अब तक बाप। बाकी है भाई, छोड़ दे। उसके बाद हाँ, मतलब तभी फिर है ना, मैंने थोड़ा टाइम बाद ऐसे PlayStation 2 भी लिया था, मतलब PlayStation 4 भी लिया था हम्म, ओवर द टाइम ऐसे। उसमें भी फीफा थी। तब तक मेरे दोस्तों ने मेरे को फीफा में हराना चालू कर दिया था, थोड़ी फीफा खेल के तब मैं फ्लेक्स करता था, क्योंकि प्लेस्टेशन मेरे पास ही होता था, अभी सबके हाँ पास आ हाँ। गया था उसके बाद। वो लोग मेरे को इतना खराब हराते थे प्लेस्टेशन में, फीफा में, मैं फीफा खेलना ही छोड़ दिया। मैं लग खेलूंगा ही नहीं, मैं उनके घर ही नहीं जाता था। चलो तुम मेरे को खाली हराने के लिए बुलाते हो, तो ये था ऐसे इंटरेस्ट। ये था बाकी। बाकी फिर उसके बाद हाँ, PS4 भी खेलते खेलते एट द एंड उसमें से भी जान निकल गई, GTA 5 ये हाँ। सब खेल खेल के मदरबोर्ड ही उड़ गया PS4 का। फिर वो बेच दी, तब से मैंने कोई गेम ही नहीं लिया। अभी कितने साल हुए, 3 साल हुए होंगे ना PS4 को, हाँ 2000, हाँ। 3 या 4 साल हो गए होंगे। 5 साल हो गए, 2020 में जब मैं आया था तभी बंद पड़ी थी, मेरे को याद है। अरे हाँ, 5 साल हो गए भाई। तब से मैंने फिर अभी कोई गेम नहीं खेला है, मतलब मोबाइल में थोड़ा बहुत ब्रॉल स्टार्स या क्लैश ऑफ क्लैन खेल लेता हूँ। उसके बाद वो पूरा गेमिंग एरा बहुत खत्म हो गया मेरा भाई, मैं ऐसे घंटों तक खेलूं बैठ के। उसके बाद अरे, एक्सप्लोरेशन चालू किया। बाकी मेरा मतलब मेनली अगर मैं देखूँ ना, थ्रू आउट चाइल्डहुड बहुत सारा गेमिंग में इन्वेस्ट हुआ है, बहुत सारा, मतलब बहुत घंटों की गेम्स, गॉड ऑफ वॉर के सारे पार्ट खेल लिए मैंने। फिर और कुछ है, और कुछ याद नहीं आ रहा जो हमने अपने ने साथ में खेली हो, कोई है क्या तो। हम कम टाइम। मैं तेरे PSP में भी तो खेलते थे हम। हाँ हाँ हाँ, हाँ, उधर पीएसपी आगे में भाग। वाई सिटी स्टोरीज, लिबर्टी सिटी स्टोरी, प्रिंस ऑफ पर्शिया उसमें मैंने पहली बार खेली। फिर लोको एसेसिन रोको। क्रीड, लोको रोको भाई, हाँ। फिर असैसिन्स क्रीड मैंने तेरे तेरे लैपटॉप में पहली बार देखी थी। फिर मैं बहन ढूंढने लगा कि मेरे को पीएसपी चाहिए, मतलब चाहिए। हाँ। भाई मिली मेरे को, मैंने हफ्ते में पूरी गेम खत्म की थी। उसके बाद फिर कंप्यूटर लिया था, बहुत बहुत गंदा। ठीक है, 4 GB रैम, i3 फोर्थ हाँ। जनरेशन,
मैं बोला भाई अभी देख, जब तक मैं खुद से लैपटॉप लूं तब तक जो है इसको ही है। उस पे मैंने GTA 5 खेली थी भाई। उसकी अरे गांड फट भाई जाती थी GTA कंप्यूटर की, चला दे। मैं उस पे गेम खत्म की थी पूरी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मर मर के अरे खेली यार, थी बट खत्म की थी। अरे GTA भाई इस पे चलाना मतलब भाई मैं समझ सकता हूँ। उसके बाद भी फिर इंजीनियरिंग जब ही आया तो लैपटॉप लेने गया, बोला गेम हम्म। लैपटॉप तो नहीं लूंगा क्योंकि बहुत भारी होता है। मैंने लिया वापस नॉर्मल, बट उसमें हम्म। रैम और प्रोसेसर बहुत अच्छा था। फिर मैंने उसमें GTA 5 ली, वापस खत्म की। RDR 2 मैंने डाली थी, फिर हम्म। वो स्टोरेज बहुत लेती थी और मेरे को कोई प्रोजेक्ट के लिए जगह चाहिए थी, तो मेरे को डिलीट करनी थी। उसके बाद मैंने खेली नहीं। अभी मैंने सोचा है जब PS6 लेंगे हम्म। तभी पी खेलेंगे भाई फिर। बाय द वे पता है PS6 के साथ तो वो आ रही है, PS6 हैंडहेल्ड, मतलब PSP भी आने वाली है, दोनों साथ में लॉन्च कर रहे हैं भाई मेरे को PSP इतने अभी तक सालों पड़ी बाद। है भाई, मैं उसको चालू करवाऊंगा, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। मस्त गेम्स तो जोरदार थी भाई, मजा आ भाई जाती थी याद उसमें है कॉप कितनी बार के लिए। जॉयस्टिक खराब हुई थी उसकी। मेरे को वो टाइम पे वही लगता है कि मेरा रह गया यार, मैंने कभी निंटेंडो या PSP नहीं लिया। अरे नहीं वो मेरे तो को खैर बचा कंसोल हुआ का टाइम लगता होता था ना, यार बहुत। बचा हुआ टाइम भी मैं उधर डाल देता, मेरे को ऐसे लगता है। जो थोड़ा बहुत दूसरी चीजें थी। भाई तूने डाउनल डोमिनेशन खेली थी PS2 में? वो बाइक वाली। साइकिल उतरते थे पहाड़ से हाँ पूरा। हाँ हाँ, एक दो बार ही खेली होगी, इससे ज्यादा नहीं खेली मैं मैंने। फैन था भाई उस गेम हाँ, नाम तो बहुत सुना था उसका वो टाइम पे, फिर टोनी वाली भी थी, टोनी हॉक करके। का। ना हाँ, नाम सुना है मेरे को बट याद। भाई हम्म। अनचार्टेड 4 मेरी अभी तक बाकी है। अरे अनचार्टेड भी मैंने सारे टाइटल खेले थे, हाँ अनचार्टेड 4 खेलनी चाहिए भाई, बाकी है बाहर मैं जाके खेल क्या। भाई बाहर, अरे इधर उस 50 रुपए देके खेल क्या। अरे हरामखोर सेव ही नहीं करते हैं, अच्छा ऐसे। गायब यूजर हाँ। प्रोफाइल। अरे वो भी पता है, मेरे को प्ले स्टेशन थी नहीं, हम किधर तो भी घूमने गए थे, तो वो हम्म। होटल बहुत अच्छा था उधर नीचे। हम्म। दो कंसोल थे भाई, PS4 दो बड़ी थी। हम्म। मैं जाके बैठ गया, मैं बोला आप लोग जाओ घूमने, मैं इधर गया। फिर जितनी खेल पाया था मेरे को याद है, मैंने उधर खेली थी बैठ के। फिर वापस आने के बाद तो हुआ ही नहीं। फिर लैपटॉप का वर्जन निकला था, मैं हम्म। लैपटॉप की तो औकात थी नहीं चलाने की। मैं सोचा अभी जब कंसोल लूंगा तभी खेलूंगा। हाँ भाई कंसोल तो भाई जोरदार चीज है, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू हैपन टू सोसाइटी। भले लोग, मेरे को टू लगता है कि मेन आई गेस, नॉट सोसाइटी। टू मैं, हाँ भाई यार सब वुमेन नहीं, डोंट सब केयर मजे अबाउट करते हैं। इट। ये जनरलाइज्ड है बट मेरे को लगता है कि होंगे लोग यार ऐसे एग्जिस्ट करते होंगे। मेरा तू कॉम्पिटिटिव गेम में कभी भी अच्छा हुआ है, मैं तो नहीं हो पाया हूँ। मैं कम्पिटिटिव गेम बकचोदी के लिए खेली है, जितनी बार खेली है ना, क्योंकि मैं दोस्त साथ रॉकेट में लीग रहे। खेली है फिर भी। हाँ रॉकेट लीग भी मैंने वो गंदे कंप्यूटर में खेली थी, उसकी जान निकल गई थी भाई। अरे ये लोग वेलोरेंट और ये कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं ना, बहुत गजब खेलते हैं लोग यार। मतलब एक एक कॉर्नर लोगों को याद होता है, वो मेरे से नहीं हो पाता है, मैंने ट्राई किया था मेरे को कॉम्पिटिटिव में। स्टोरी गेम ज्यादा बट पसंद है पता है, क्योंकि अरे मैं और वेट ऊपर से मेरे टाइम को ऐसे ऑब्जर्व करता हूँ कि मैं वो खुद कैरेक्टर में, कि मेरे अंदर आ जाता है वो, आई कुड एक्सप्लोर द गेम मोर बेटर। ये फैक्टर है बहुत बड़ा। और पता है ऐसे सेम मेरे साथ, मेरे को वैलिडेशन भी बचपन में उसी चीज से मिला है बहुत ज्यादा, ऐसे स्टोरी स्किल से। गेम्स। हाँ स्टोरी गेम्स में क्या होता था कि कोई भी पार्ट मेरा फ्रेंड पूरा नहीं कर पाता था ना, हाँ या हाँ। भले ऑनलाइन फ्रेंड्स होते थे जो भी, तो वो लोग बोलते थे कि सॉल्व करने के लिए यार मेरी हेल्प कर देना। तब यूट्यूब के ट्यूटोरियल बहुत रेयर होते थे यार, ढूंढने नहीं आते थे लोगों को ज्यादा। तूने वॉक थ्रू तो भी मैं चालू उनको, किए थे ना? हाँ तब मेरा पहला रेजिडेंट पिक इविल जो, 7 बायोहजार्ड, मेरे को हाँ याद है। वही वही रेसिडेंट इवल के भी सारे पार्ट खेले मैंने, ऑलमोस्ट अरे 4 बस के कर बाद से। साले, थोड़ा टाइम दे भाई, साथ में खेलेंगे वापस से सब। हाँ ये कैसे थोड़ा सीन है। बाकी और फिर क्या। तो मैं, इसके अलावा मैं पॉप कल्चर में काफी लीन करता था, इसकी वजह से ही मैं अभी अभी मार्केटिंग में हूँ शायद। मेरे को बाकी तो क्लोजेस्ट थिंग नहीं मिल पाया। मेरे को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काइंड ऑफ वाइब था एंटर, मेरे को एक्सपेरिमेंट करनी थी और भी चीजें, बट मैं अब काफी अपने साथ भी टाइट रहा हूँ वो चीजों के रिलेटेड। और बहुत लेट अवेयरनेस आई मेरे को भी। तो ऐसे मेरे को मालूम पड़ा कि एंटरटेनमेंट अच्छा है, क्लोजेस्ट थिंग क्या अच्छी है, थोड़ी बहुत राइटिंग आती है, थोड़ा बहुत मार्केटिंग का आइडिया, एड्स अच्छी लगती है। तो आई एंडेड अप देयर।
बट ओवर द टाइम मैंने देखा है कि करंट स्टेट में एडवर्टाइजिंग बहुत डीके में है। जैसे जनरली लोग प्लान्स बेचते हैं कि भाई 15 डिलीवरेबल के पोस्ट के ये कर लो, अगर आप वो नहीं करोगे तो कमा भी नहीं पाओगे, क्योंकि मेन क्या है कि ज्यादा लोग कन्विंस्ड है कि वही प्लान काम करता है या वही प्लान से फ्लेक्स होता है। हम्म। तो तुमको रिजल्ट रख के उसके बाद बात करनी होती है, और रिजल्ट लाने के लिए कोई अपना फेस दिखाने के लिए रेडी नहीं है अपने बिजनेस के लिए। यहाँ फुल फ्लेज जाने के लिए बहुत रेयरली लोग रेडी हैं, जो फेस एज हैं एन वो इन खुद। पर्सन आके करना। हाँ, जैसे हम भी खुद अगर इनकेस अगर ब्रांड चालू करेंगे तो हमको ऐसा होता है ना, तो पहले प्रोडक्ट 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 दिखाएं। जनरल आउटरीच, जनरल हाँ अप्रोच तो हाँ। यही होती है लोगों की। जबकि क्या होना चाहिए कि हमको ऐसे वहां के पेन पॉइंट्स निकाल के उस पर बात करना चालू करना चाहिए, थोड़ा बहुत ऐसे हम्म। सामने लोगों से भी और वहां पे भी, देन सॉल्यूशन को हमारे प्रोडक्ट के थ्रू बताना चाहिए। बट ये अप्रोच पता नहीं कैसे कन्विंसिंग थोड़ा टफ हो गया है ये चीज के रिलेटेड ऐसे ग्राफिक्स के लिए ना हमको ना ये ना। करना चाहिए। हाँ, ग्राफिक्स के लिए भी ये करना चाहिए। ये हर अप्रोच हर एक में काम करता है, क्योंकि कोई ना कोई तो ढूंढेगा ही ना ऐसे। या पूरा सेगमेंट ऐसे हम उसके रिलेटेड एक रख सकते हैं, अगर रखना है तो ग्राफिक्स के रिलेटेड। लेट्स कीप बिजनेस अवे फ्रॉम दिस। हम्म We'll talk about it later in another night. हम्म श्योर। नहीं नहीं, बट ये अप्रोच करते हैं, सीरियसली इसके लिए करते तो हैं। क्लूली, तूने इसके लिए तो बोला भी क्लूली की था। मार्केटिंग देखे। हाँ भाई। भाई वो ना क्लूली देख, वो है ना क्या करे, होल्ड बैक ही नहीं कर रहा है। आई वांट ऐसे 100% फटाक भाई, ब्रेन रॉट तो ब्रेन रॉट चाहिए तो चाहिए ऐसा। वो वाला सीन है। वो करते करते सीखने में बिलीव करते हैं, वो ऐसा सीन लगता है मेरे को उनका। वो उसका प्रोडक्ट भी ऐसा नहीं था कि कुछ एकदम नया लाया था भाई। मेरे को लग ही रहा है उसका चला ही उस वजह से क्योंकि वो खुद सामने मेरे आ को रहा था बंदा। हाँ, मेरे को प्रोडक्ट का आइडिया नहीं है, बट उसकी मार्केटिंग बहुत सब बात कर रहे हैं यार। इसके लिए अरे मेरे को थोड़ा ध्यान। स्क्रीन तेरी बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट विंडो रहती है जहाँ पे तेरा पूरा टाइम स्क्रीन और ऑडियो सुन रहा रहता है, एंड इट विल instantly get you answers on whatever's asked on screen. अच्छा Yeah, ओके, so जैसे तो इंटरव्यू में मैंने, हाँ, हाँ मैंने चीटिंग वो सुना था सॉफ्टवेयर कि है। चीटिंग सॉफ्टवेयर है, हाँ। इन शॉर्ट वही है। बट भाई फंडिंग उठाई है लोग पागलों की तरह। मतलब उसने चीटिंग सॉफ्टवेयर बोल के नहीं बेचा। उसने नीट वगैरह कुछ तो भी ऐसा लिया था कि इट्स फॉर हाँ, और हेल्थ उसके एंड नॉट डेटिंग समहाउ। वाली भी तो ऐड की थी, जैसे चश्मे में दिख रहा था कि क्या क्या वो बोल रहा है, शायद ऐसा कुछ था ना डेटिंग। उसका ऐड। कि भाई ऐसे मेरे सामने को की जना क्या पूछ रहा है, उसका आंसर उसको ग्लासेस में दिखा रहा था। तू बोल वो रहा है कोई तो मेरे और को था क्या? याद आ रहा है। नहीं, ऐसे कुछ देखा मैंने भी, बट क्लूली था कि नहीं मुझे नहीं पता। हो हम्म सकता है भाई, लोग कुछ भी करते हैं आजकल। हम्म, वही देख ले। हाँ। एक्चुअली ठीक। मेरा भी एक फ्रेंड, ये शायद कट कर दूंगा। वो उसको भी बोलना दो, एक बार उसके साथ भी रिकॉर्ड करते हैं। वो तो वो तो दिमाग की नसें हिला देगा। वही चाहिए आदमी। ना कि कॉन्वर्सेशन जो ऐसे सही में से हमको वो पता है कि क्या भाई क्या होता है। बोले एक्सेप्टेंस नहीं आता है, पहले क्या बोल रहा है, चुप कर यार मेरे को बोलना था। ऐसे होता है अगर एक्सेप्टेंस नहीं आता है तो होता है, तेरे को भी मेरे लिए होता होगा, मेरे को भी तेरे लिए होता होगा कोई कोई बातों में। हाँ अरे मतलब ऐसे एकदम एग्रेसिवली नहीं होता, बट होता है हाँ, भाई। समझा समझा। ऐसे नहीं है, वैसे हो जाती बॉडी पोस्चर भाई। हम्म। हाँ भाई। कैंसर, सामने वाले की बात कैंसिल करनी है। ऐसे करके होता है ना। हाँ भाई, जो चीजें वर्बल नहीं निकलती हैं वो फिर पोस्चर वगैरह से दिख जाती हैं। हम्म, हाँ। वो तो है यार। नहीं तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं खाली ओपिनियन बताने वाला इंसान था, मेरे को याद करना पड़ता है, बहुत शेयर बिगड़ा हुआ तो नहीं है ना, तो सन तो रहो ना सामने वाले को। ऐसा हो जाता था। पहले होता था। हाँ, वो विकिपीडिया पे मस्त होते हैं एग्जांपल, लोगों को सीखना चाहिए नहीं विकिपीडिया पे से, क्या भाई? कि हाउ टू टॉक टू टॉल पीपल, हाउ टू टॉक टू शॉर्ट पीपल, ऐसे करके नहीं होता है? ऐसे करके वो सब एग्जांपल बहुत स्टेप वाइज वो अच्छे दिए होते विकी हैं। हाउ नहीं, हाँ विकी हाउ था हाँ वो शायद से। विकी आओ, सॉरी माय बैड, विकी आओ पे था शायद। उस पे तो बहुत कुछ है भाई, उस पे तो मैंने पता नहीं क्या ट्यूटोरियल पढ़े हैं। हाँ अरे कुछ उसमें मस्त यूनिक है, मतलब पर्सपेक्टिव बदल दे, ऐसा सही में भी काम करते हैं वो, सोचता हूँ। 5 मिनट्स क्राफ्ट उसका एकदम उल्टा है। वो ऐसे भाई तरीके बता दे जो नहीं करने हैं। मेरे को ये क्या बोलते हैं, तेरे से पूछना है कि प्रोडक्टिविटी पे तेरा ऐसे पर्सनली क्या टेक है, ऐसे क्या लगता है तुझे?
प्रोडक्टिविटी पे, ओवरऑल की कोई स्पेसिफिक एस्पेक्ट पे? कोई भी एज इन जनरल बता दे, भले तेरे को ऐसे लगता हो कि फिर इंटरेस्ट बेस्ड बताना, ऐसे जनरल ही बता देंगे क्या ठीक है ऐसे। लेट मी थिंक। यार प्रोडक्टिविटी यार हमेशा कांस्टेंट तो नहीं रहती है कि बहुत, अभी मैं जैसे रोज काम कर रहा हूँ एंड देख रहा हूँ हाइज एंड लोस तो बहुत आ रहे हम्म। हैं, एंड मतलब बहुत पुश करना पड़ता है खुद को ताकि मैक्सिमम आउटपुट निकल पाए। और बस आई गेस वही है, बस पुश करते रह खुद को, फिर जितना होता है उतना कर। बस ब्रेक नहीं आना चाहिए, लाइक आउट ऑफ लेजीनेस या सम अदर थिंग, हम्म। क्योंकि वो ब्रेक आता है ना उसके बाद पूरा चले जाता है। जो मोमेंटम बनता है ना, भले धीरे धीरे भी चल रहा है तो चलते रहने का, बाकी रुकने का तो नहीं। या जब तक तूने ऐसे एकदम सोचा नहीं है कि वैकेशन का टाइम है या कुछ, बीच में अचानक नहीं छोड़ देने का। नहीं तो फिर अगर वो छूट जाता है ना, फिर एक अलग साइकिल चालू होती है, ओवर थिंकिंग की, सेल्फ डाउट की। क्योंकि आउटपुट तेरे में से कम निकल रहा, बहुत वेग था। नहीं नहीं, स्टिल अप्रोच तो अप्रोच होती है भाई, इसमें क्या वेग, तेरी अप्रोच है इसमें। मैं ऐसे, मैं इसलिए पूछ रहा था cause मेरे को ऐसे कोई भी एक नया स्टेप लेने में, या जब नया डिसीजन मेकर होता हूँ 100% कोई भी चीज से रिलेटेड, तो हम्म। आई नो के फ्यू स्टेप्स कौन से ऑपरेट करते हैं। हाँ। जैसे समझ एग्जांपल के तू बोलेगा कि मेरे को यहाँ से यहाँ तक ए प्लान ए से प्लान बी तक पहुंचने के लिए एक एग्जीक्यूशन के स्टेप्स चाहिए, तो वो मेरे को क्लियरली दिखता है कि क्या होता है, और हम्म। क्या मिस भी होगा तो मैं दूसरा स्टेप ले सकूंगा ऐसे। हाँ। उसकी क्लैरिटी 50% होती है मेरे को सेकंड स्टेप की भी। हम्म। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि पता नहीं क्यों हर बार एक स्टेप लेने के लिए मेरे को 10 स्टेप सोचने में पूरी एनर्जी खपा देता हूँ मैं, और फिर बहुत बार मैं एक्ट ही नहीं करता हूँ, एग्जीक्यूट हाँ। ही नहीं करता हूँ। तो वो एग्जीक्यूशन में जो टाइम निकल जाता है ना, वो गिल्ट देता है बहुत ज्यादा ऐसे। और कई बार ऐसे ऐसे, और आपको पता है कि जब रियल वर्ल्ड में एग्जीक्यूट करती है चीजें जो हम दिमाग में सोच रहे होते हैं, उसमें 5 में से 1 काम करती है, 10 में से 1 काम करती है, जो भी प्रोबेबिलिटी हो ऐसे। तो वहां तक का पेशेंस ही दिमाग में इतनी बार सोच के खत्म हो गया होता है कि मैं इरिटेट हो गया हूँ, पता है बहुत ऐसे। हम्म। ये पैटर्न है, मैंने अपने में बहुत बार ये पैटर्न नोटिस किया है। और जहां जहाँ पे मेरे को कन्वीनियंटली थोड़ा थोड़ा स्किल डेवलपमेंट या वैलिडेशन मिला है ना, वहां पे ये जो थॉट की साइकिल है ना, वो कम होती जाती है फ्रीक्वेंसी। हम्म। तो वहां पे मेरे एग्जीक्यूशन थोड़ा इजी हो जाता है वो चीज के रिलेटेड। बट जब तुम्हारा डिफॉल्ट बिहेवियर ही ऐसा होता है, तो तुम वापस वहां पे कंफर्ट ढूंढते हो, ठीक है, वो थॉट पैटर्न्स में। हम्म। तो वो मेरे को फुल निग्लेक्ट करना है, काइंड ऑफ ऐसे स्टूपिड स्टूपिड जैसे बिहेव करके, हाँ भाई एग्जीक्यूट कर दिया, फिर देखा हाँ। जाएगा जो भी हाँ। वो हाँ। चीजों के रिलेटेड, क्योंकि मेरा डिफॉल्ट बिहेवियर थिंकिंग ओवर थिंकिंग था थोड़ा इसके हिसाब से। मैं वही बोलने वाला था। हाँ ये सॉल्यूशन है, मुझे भी पता है ये। बट हम्म। स्टिल जब ऐसे पेन रखनी होती है ना पेपर पे, तो मतलब हो जाता है वो, वापस हो जाता है वो वाला, और वहीं तक बर्नआउट हो जाता है पेंसिल टच करने तक। हाँ, समझा। समझा। हम्म। तो मैंने वो, जैसे मैं बाहर से देखता हूँ तेरे को, तो मेरे को नहीं लगता है तेरे में ऐसा है, दिखता है मुझे, मे भी होता ही होगा, ऐसा नॉर्मल है। बट ज्यादा या कम फ्रीक्वेंसी पे होता होगा, बट मेरे को बाहर से नहीं दिखता है तेरे में, समझा, कि तेरे को एटलीस्ट वो तो पता है, तेरे को पता है तो तू कर लेता है वो चीज। मैं सब में नहीं बोलूंगा, मैं भी दूसरी चीजों में तेरे को फील होता होगा जो तेरे को पसंद नहीं है और करनी पड़ती है, उधर तू फील करता होगा। बट तो जैसे कोड करना तुझे पसंद है, तो कोड में तेरे को ऐसी कुछ चीजें आती है। हाँ, जब जब तेरा फेवरेट, मैं फेवरेट नहीं बोलूंगा, लाइक बहुत चीज ऐसी भी रहती है जो नहीं है और लर्निंग कर्व थोड़ा ज्यादा लंबा जाता है, तो उसमें मेरे को भी लगता है। बट फिर बात वही है कि यार देख, अभी मैं सोच सोच के करूं या अभी टाइप करके, मैं स्टार्ट तो मेरे को एक पॉइंट पे करना ही है, क्योंकि हाँ। तो मैं मेरे को बस वो थॉट हिट होता है, फिर मैं बस लेके बैठ जाता हूँ। और ये कोई भी चीज, मतलब कोई भी चीज हो वैसे। हाँ, पहले मैं भी ओवर थिंकिंग में टाइम गवा रहा था, इवन क्या बोलते हैं, फिटनेस और हम्म। वर्कआउट के वाले केस में भी मैं बस हम्म। सोचते रह रहा था, कर नहीं रहा था। फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा हूँ, अभी मेरे को समझ में आ रहा है कि देख, मैं वो टाइम पे टाइम जाया करूँ सोच सोच के, या मैं बेटर है तभी स्टार्ट कर दूँ, तो तभी स्टार्ट करना सही है ना।
बस हम्म। वही है, एग्जीक्यूशन ही है। मैं फिर बस माँ चौदह जितना कर पाया करता हूँ। फिर एक बार फ्लो स्टेट में आ जाओ तो फिर होते ही जाता है ऐसे। मतलब फ्रिक्शन तेरे को भी आता है स्टार्टिंग हाँ में, तो खाली हाँ पुश थ्रू कर लेता है ऐसे ना वो हाँ। चीज के लिए। हम्म मेरा वो है कि फिर देख यार, अगर हो भी जाता है ना, तो समझ, एक तो तुम जब कंज्यूम बहुत ज्यादा करते हो ना तुम्हारी फील्ड के रिलेटेड, हम्म। जो समझ एग्जांपल के लिए तेरे में कोड का प्राइमरी क्या होगा, मतलब। कंज्यूम एज इन कंटेंट अपने, लाइक जैसे हाँ, तू मार्केटिंग तो वगैरह। देख जैसे, हाँ, तो तू मार्केटिंग, ऐसे फिल्म बोल रहा मेकिंग। है, तेरे को वो रहता है कि तेरे को परफेक्शनिस्ट बनना है क्योंकि तेरे को इतना सब पता है, जस्ट हाँ बिकॉज मतलब तू कंज्यूम कर रहा है। फिर पता है क्या होता है कि जो मैंने टाइम फ्रेम नहीं दिया ना अपने स्किल को, मैं हाँ एक्सपेक्ट करने लग गया, तो मेरे मेंटली दिमाग में ना प्रोडक्ट रेडी होता है कि भाई हाँ ये ऐसा दिखेगा। बट जब मैं स्किल का इनपुट डालता हूँ ना, तो वो 50% तक ही पहुंच पाता है, समझा ऐसे। नो हाँ। डाउट वो ऐसे जो मैंने सोचा होता है उससे तो बेटर ही हो कुछ नहीं। बट ये हर बार ये ऐसे होता है, समझा। पैकेज 100% का है, वो 50%, 30%, मे बी जब गुड डे होगा वो 70% तक हिट होगा, हम्म समझा। फिर मेरे को दिखती है कि मैंने कौन सी गलतियां बनाने के बाद की है, कि भाई मैं इसको और बेटर कर सकता था। बट अगर मैं वो गलती को एंटरटेन करता जाऊँ ना, क्योंकि मैंने जो बहुत बार करके देखा है अभी तक, उसके चक्कर में फिर मैं पहले पैरालिसिस हो जाता है मेरे को, समझा ऐसे, कि फिर हम्म। वो मैं 50% भी नहीं करता हूँ ऐसे। तो हाँ ऐसे लगता है कि मैं कभी जिंदगी में ऐसे, अगर ये पैटर्न है मेरा, तो मैं तो फुलफिलमेंट तक पहुंचा ही नहीं हूँ। फिर मैं कर क्यों रहा हूँ, समझा ऐसे। तो मतलब वो सोचने तक की साइकिल ये सब बता देती है मेरे को आउटपुट, हाँ समझा। हाँ। समझा। क्योंकि मैंने अपने एग्जीक्यूशन को एग्जांपल लेके बार बार इस पैटर्न में फंस जाता हूँ। बट अभी मेरे को पता है कैसे इसको, मेरे को या तो ये ना आइडिया को डिसमिस कर देना पड़ेगा कि जब भी मेरा चालू हो, तो भाई तू वापस यही कर रहा है, समझा। कि नहीं कि भाई, समझा। कि जब मैं ये सोचना चालू करूं कि मैं अपने आप को पता कर दूं कि भाई तू वापस वही कर रहा है पीयूष, पैटर्न्स कि वही इससे कहीं फॉलो लीड कर रहा नहीं है। कर। हाँ, वैसे ही तू फुलफिल तो होने वाला है नहीं एंड प्रोडक्ट से, कैसा भी दिखेगा। गलती तो तू मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की भी निकाल देगा जाके ऐसे। कौन है वो, तो फिर प्लीज क्या, तो आप एनलाइटन मी। मतलब गोट गोट डायरेक्टर है। ओके। अच्छा। हाँ, डायरेक्टर राइटर है, दोनों है शायद, हाँ। हाँ तो तो वो मूवीज बनाता है, मैं मूवीज का नाम अभी दिमाग में नहीं आ रहा। हाँ, बड़ी बेस्ट है अपनी हाँ गेम हाँ। में जो भी है। तो ऐसे गलती निकालने के लिए तो उसकी भी निकल सकती है, बट वो नेचर है ना, बहुत ओवर पावर कर देता है, पता है, अपने एक्ट को ही करने में ऐसे। तो फिर अपनी हेटर बन जाते हो तुम, दूसरों की क्या जरूरत है फिर ऐसे। और ऊपर से अगर समझ उसमें तुमको कोई ऐसा जना मिल गया कि तो वो बता दे तो क्या बकवास काम कर रहा है, इससे अच्छा तो हो हम्म, जाए। तो वो तो फिर भाई तुमने ऐसे मैगी मसाला में और एक्स्ट्रा मसाला डाल दिया, ऐसा हो जाता है। फिर कर ही क्यों रहे हैं ऐसे। और तुमको, अगर तुम चाहते ही वो थे कि नहीं करना है, तो तुमको एक और एक्सक्यूज मिल गया ना हाँ हाँ। ऐसे। पता है, बट इसको टैकल करने का तरीका वही है। देख, अगर तू खुद को सैबोटाज कर रहा है, सोच सोच, हम्म। उसका तरीका तो एग्जीक्यूशन है कि लग जा। हम्म। फिर जो आउटपुट आया आने दे, क्योंकि शायद जो बेस्ट रहेंगे अपने फील्ड में, भाई हम्म। गलतियां रोज ही सब कर रहे हैं। हाँ। मतलब मेरा वैसा पीओ पॉइंट ऑफ व्यू है कि बेस्ट ऑफ बेस्ट से भी गलती हो ही रही है, तो कुछ फर्क नहीं। और जब तक बाहर की दुनिया की बात है, जब तक जेन्युइनली अच्छा क्रिटिसिज्म नहीं है ना, भाई माँ चौदह इज द बेस्ट आंसर। और मैं मजाक में नहीं, हम्म। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। मैं इस पे ही चलता हूँ। मेरे को जिधर लगता है सामने वाला मेरी जेन्युइनली हेल्प करेगा, मैं सुन के लूंगा, चल ठीक है। बाकी भाई आधे से ज्यादा चीजें वही हैं, वो उसी बिन में जानी चाहिए। ट्राई करके देख, एंड देखो काउंटर नहीं का नहीं तो है। कर। हम वो तो है, वही वही करना पड़ेगा, मतलब ऐसे तो मतलब अपने आप को वो, मतलब पोटेंशियल देख ही नहीं पाऊंगा कभी भी, भले 100% सोच ही नहीं, किधर से भी नहीं आ रहा है। बस खाली एक्ट करने पे ही सोचूंगा ऐसा है बस। हाँ ठीक है, हो जा, आज भी कर लेते हैं, आज भी कर लेते हैं, फिर घूमते वो हैं। मेरे को वैसे लगता है, जब तू लुक बैक करता है ना, फिर तू देखता है भाई ये चीज बन गई। भले एक दिन 50 दिया, एक दिन 30 दिया। हम्म। वो मैं वैसे ऑपरेट करता हूँ कि हाँ, जब मैं महीने बाद शायद पीछे देखूँ, तो मेरे को लगेगा कि हाँ मैंने काम, समझ रहा है कि। और ऊपर से पता है, मैं बहुत फिलोसॉफिकल बुक्स पढ़ रहा हूँ ना, तो वो लोग ऐसे हाँ सजेस्ट करते हैं कि डिटैचमेंट में रहो। तो मेरी जनरली है ना, थ्रू आउट चाइल्डहुड देख, मेरा ऐसे वो नहीं था कि मैं रैंक्स लाता था या कुछ भी लाता था, हमेशा मीडिएटर ही था ऐसा, समझ, ठीक है, हाँ, हाँ। बेसिक परसेंटेज से थोड़ा अच्छा आ गया या थोड़ा खराब आ गया, बस आ गया निकल गया। सब फोर्स्ड फोर्स्ड फील हुआ है मेरे को बचपन से जो भी किया है, क्योंकि ऐसे। तो
अभी काइंड ऑफ आई कैन से कि थोड़ा बहुत ऐसे फ्रीडम जैसा फील होता है, बट वो फ्रीडम की आदत ही ऐसे छूट गई है। तो वो जो कस्टमर पहले दूसरी चीजें देती थी ना, अभी वो ये चीजें देती है। तो फिर खुद मैं के फिलोसफी थॉट्स। में पढ़ता। हाँ, फिर फिलोसफी में मैंने पढ़ा कि डिटैचमेंट, तुम कुछ भी करो डिटैचमेंट के साथ करो। तो अब मैं जब पहले वाले ओपिनियन सुनता था कि पढ़ाई अच्छी है, तुमको पढ़ाई ए से बी तक पहुंचाएगी, ठीक है, फॉर हम्म। एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो मेरी अप्रोच शैटर हो गई। मैंने देखा रियलिटी सोसाइटी में जो अलग अलग है, क्योंकि बहुत सारे जने मिले जो ऐसे पढ़ाई के पाथ से नहीं, अलग अलग पाथ से आगे बढ़े हैं अपने हिसाब से, ठीक है, वो शैटर हो हाँ। गया, बिलीफ है कैसे। तो ऐसे सेम चीज अभी मैं फिर जैसे वो मैं कोई पहले पढ़ाई के लिए बोलता था ना, अभी मैं वो ऐसे बुक्स में इधर उधर ढूंढने निकल रहा हूँ। तो उधर मेरे को ऐसे कोई कोई जेन्युइन चीजें मिली जिसने मेरा दिमाग बहुत शांत कर दिया पहले से। पहले तो पहले से ऐसा था कि मन ही नहीं करता था कुछ भी करने का, कि कर ही क्यों रहा हूँ, क्या मतलब है, कोई सेंस ही नहीं बनाता है। जो होना होगा होगा ऐसे करके, वो नहीं फालतू एटीट्यूड, मतलब फालतू नहीं बोलूंगा, हाँ एक फेज नहीं है, सबको समझा। आना चाहिए फील होने के लिए। हम्म। तो अभी क्या होता है, एलएचएस आरएचएस प्रूव करने के चक्कर में लगता है कि डिटैचमेंट अगर बुक्स में लिखा है ना, डिटैचमेंट हर एक चीज से जरूरी है, तो जरूरी होगा, शायद मेरे को नहीं आ रहा है तो मैं गलती कर रहा हूँ ऐसे। डिटैचमेंट आई गेस उनका वो मतलब हमेशा से कि आउटपुट से या जो भी आउटकम होगा उस चीज का हम्म। उससे रहो। अ, हाँ मतलब बात वही होगी कि तू हर जगह सीख ही रहा है, फिर तू हारना जीते शायद। हम्म। इन्वेस्ट, वो कैसे इन्वेस्ट किया है, तो यार मैं करंटली मेरे को लगता है ये मसल मेमोरी की तरह ट्रेन होता होगा शायद। तुम बहुत धक्के खाते होगे अपने आप को इन्वेस्ट करने के बाद, कि भाई तुम आउट इतना इन्वेस्ट करते होगे, इतना इन्वेस्ट करते होगे कि तुम रिटर्न देख देख के पता चलता होगा, धक्के लगते होंगे कि मिल ही नहीं रहा, फिर अचानक से कभी बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल मिल जाता होगा, हम्म। जैसे मैंने बहुत जनों की स्टोरीज में सुना है अभी तक। अब वही होता है ना कि तो तब उनका तक फिर ऐसे प्रीवियस भी वो तो रस था। निकल। सॉरी। मेरे को आवाज ही नहीं आई तेरी तो मैंने बोल दिया। हाँ हाँ, बोल बोल। अरे बस मतलब वही रहता है ना कि वो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ये सब से ही वो उन्हें नंब हो जाते हैं कि वो शायद काम करते रहते हैं। हम्म डिटैच हो गई बेसिकली, अब डिटैचमेंट वो पाथ में सीख ही जाते हैं हम्म। ऐसा। वो मेरे को लगता है कि हर एक नया एक्सपीरियंस ऐड होता होगा तो वो हट जाता होगा, वैसे ही काइंड ऑफ। हमने कितना 1 घंटा बात किया अपने में, नहीं क्या हुआ। देख तो, रुक। पूरा 1 घंटा। नहीं सर। आज का सेशन लेजेंड अच्छा है। शॉर्ट निकलेंगे। आह, शॉर्ट्स निकल जाएंगे, थिंकिंग पैटर्न्स पे शॉर्ट निकल सकता है। हाँ। भाई हमने क्या क्या बात की आज, गेम्स के बारे में बात की। हाँ। उसके बाद बीच में थोड़ा एम्पैथी वगैरह का किया। अभी हाँ, पूरा उस पे मेरे को एक और टॉपिक है, ये अभी क्या रखें कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में डिस्कस करें। नेक्स्ट में करते हैं ना अभी, क्योंकि मेरा फिर वो अटेंशन अवेयरनेस स्पैन के वो ऊपर है। फ्लिकर। क्या ओके क्या। ओके। मेरा अटेंशन स्पैन मेरे को लग रहा है फ्लिकर कर रहा है। ऐसे नहीं लग नहीं रहा है भाई। स्क्रॉल कर दो, स्क्रॉल करके ऊपर जाने दो। ये भी डाल देना कट करके, स्क्रॉल करके ऊपर जाने दो, देख क्या रहे हो, वो चल रहा है ना। डन डालता हूँ। तो बस अभी रैप अप करें फिर। हाँ हाँ, वही। ठीक है। डन डन, नेक्स्ट में से करते हैं। तो बताना कब करना है, फिर कैसे करना ट्यूसडे वेनसडे। है। डन डन। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस। एवरीवन में शायद मैं ही होता हूँ क्योंकि मेरे को शॉर्ट्स निकालने होते हैं और पीयूष होता है। सो वी आर वेटिंग फॉर पीपल टू एक्चुअली वॉच इट। So thanks in advance for that. This was Piyush. I am Harshvardhan to be specific. हम्म। And we both will see you in next episode. शायद हम दोनों होंगे या अभी हमारे साथ कोई और होगा। टाटा बाय।